नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 2 बजे के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। बड़ी खबरों का रुख करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले अयोध्या की। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का मामला, जो आपको याद होगा, आरोपी मोएद इसमें था। उसके अवैध कब्जे पर एक बार फिर से बुलडोजर चल गया है। कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बैंक पर बुलडोजर एक्शन हो गया है। तो मोएद की जो इल्लीगल संपत्ति है, जो भी यहां पर शक है, वहां पर अब बुलडोजर चल रहा है। आरोपी मोहित के अवैध कब्जे पर बुलडोजर की खबर सामने आई है। कॉम्प्लेक्स और बैंक पर बुलडोजर एक्शन हुआ है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। बाबा का बुलडोजर मॉडल यूपी में हिट है और कोई भी व्यक्ति जो अपराध करेगा सोचेगा बच जाएगा, बलात्कारी बच जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अब बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें आप देखिए। ये बुलडोजर विध्वंस करता हुआ तस्वीरें उसकी आप देख रहे हैं। मोएद खान की अवैध संपत्ति पर यह बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर। और इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता धर्मेंद्र इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, अब ऐसा लगता है कि मोएद का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। बाबा छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। बेकरी पर बुलडोजर चलता है, फिर अब अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जो भी इसका कॉम्प्लेक्स है, उस पर बुलडोजर चलना, उसके बैंक जो उसने बनाया उस पर बुलडोजर एक्शन होना, भारी संख्या में पुलिस बल का तैनात होना। अपडेट्स के साथ एक्शन बताइए, क्या हो रहा है ग्राउंड पे? मदरसा पे 12 साल की बच्ची के दुष्कर्म का आरोपी है और उसी के इस कॉम्प्लेक्स पे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मैं लाइव तस्वीरें दिखाता हूँ। और ये दिखाया जा रहा है, एक पोकलैंड और 3 जेसीबी लगाई गई हैं। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात है। 67 दुकानें इस कॉम्प्लेक्स में थी। करीब 5000 स्क्वायर फीट से अधिक की ये जमीन है। इस पर कल राजस्व कर्मियों ने नाप जोख की थी तो इस पर तालाब की जमीन पाई गई। ऐसे में ये अवैध था पूरी तरह से, दबंगई से और धन बल के चलते उसने इस पर कब्जा करके जमीन पर निर्माण कराया था। तो ऐसे में अब इसकी जो भी अवैध संपत्तियां हैं उसको गिराए जाने का आदेश भी दिया गया था। कुछ दिन पहले ये इसकी बेकरी की फैक्ट्री थी जहां पर वो मासूम बच्ची आती थी जो दुष्कर्म का शिकार हुई थी, इसको भी गिराया गया था। अब उसी के बगल में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इसको गिराया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि बलात्कारियों को बख्शा नहीं जाएगा। कि बाबा का सीधे आदेश है कि उनका बुलडोजर चलेगा, जो भी दुष्कर्मी होगा। 12 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का आरोपी है ये मोहित। तो कहीं ना कहीं समाज को एक संदेश भी जाता है कि ये उत्तर प्रदेश है, ये बंगाल नहीं है, कोलकाता नहीं है, बंगाल नहीं है, ना ये बांग्लादेश है। यहाँ पर ऑन स्पॉट कार्रवाई होती है, किसी को बख्शेगी नहीं योगी सरकार। तो वही कार्रवाई यहाँ भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में एक खौफ का माहौल है लोगों में कि ऐसे लोगों में जो इस तरह की कार्य करते हैं, इस तरह के कृत्य करते हैं। तो कुल मिला के बड़ी कार्रवाई हो रही है। धर्मेंद्र, कब से शुरुआत हुई इस कार्रवाई की? अगर आप बोलें, तस्वीरें आप तो दिखाई रहे हैं, हम चाहूंगा और करीब से आप तस्वीरें दिखाएं हमें, ताकि हम और डिटेल से देख पाएं इस पूरे ध्वस्तीकरण के कार्यक्रम को। लेकिन कब से ये कार्रवाई शुरू हो गई थी आज की अगर बात की जाए तो? देखिए, ये कार्रवाई चूंकि घटना के बाद से वो पीड़िता अस्पताल में भर्ती थी, उसके बाद उसको लखनऊ में ले जाया गया, उसका इलाज कराया गया। फिर अब वो अपने घर पे है, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर उसका घर भी है और यहीं पे बेकरी की दुकान भी जहाँ वो आती थी। और ये मुख्य आरोपी मोहित और जो राजू है, सीतापुर का रहने वाला है, उसका दूसरा आरोपी, वो दोनों इसी दुकान पर रहते थे, काम करते थे। और उस मासूम के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया, उसके साथ राक्षसों जैसा व्यवहार किया। 2 महीने की वह गर्भवती हो गई। तो ये कार्रवाई तो जिस घटना के बाद जब मुकदमा दर्ज हुआ उसी के दूसरे दिन ही ये बेकरी की जो फैक्ट्री थी उसको गिरा दिया गया था। अब चूंकि राजस्व का मामला था, इसमें एक बैंक था, उसको भी अल्टीमेटम दिया गया था। वो बैंक पहले खाली कराया गया। बैंक खाली कराने के बाद तमाम दुकानें खाली कराई गई। अब उसके बाद जब सब कुछ सुरक्षित हो गया, इसकी नाप जोख हो गई कि हाँ ये तालाब की जमीन है। मेरे बगल में तालाब भी है, मैं दिखाऊंगा। इसी तालाब की जमीन पर आधा इसका कब्जा था और निर्माण हुआ है। तो इसको पूरी तरह से इसीलिए किया गया। आज का दिन मुकर्रर किया गया था, कोर्ट का भी आदेश दिया गया है और इसीलिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है।
बिल्कुल तो कुल मिला के धर्मेंद्र, मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि आप और करीब जा सकते हैं उस ध्वस्तीकरण के कार्यक्रम, जो सेफ डिस्टेंस जरूर रखिएगा, लेकिन थोड़े और करीब से मैं चाहूंगा वो आप तस्वीरें दिखाते रहिए, आप अपनी बात को कहते रहिए, लेकिन वो तस्वीरें इस पूरी कार्रवाई के ऊपर आप कमेंट्री कर सकते हैं। जरा जो आपके साथ कैमरा में है उनको जरा अगर आप बोलें कि वो तस्वीरें जरा करीब से दिखा पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जो है बुलडोजर चल रहा है, एक पोकलैंड है, 3 जेसीबी है, तो 4 लगाई गई है। आपको नजदीक से यहाँ पर भारी भीड़ है। आसपास के लोग हैं जो दूर से ये तस्वीरें देख रहे हैं और की इस तरह की जो घटनाएं हैं समाज को देश के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरह की कार्रवाई सुनिश्चित की है और ये कार्रवाई लगातार जारी भी रहेगी। अभी इनके और भी निर्माण है जिनकी पड़ताल हुई है, उस पर भी काम होगा, उस पर वो भी हटाने का कार्य किया जाएगा। ठीक है धर्मेंद्र, आप तस्वीरें एक बार दिखाते रहिए, कैमरामैन को बोलिए तस्वीरें दिखाते रहें, तस्वीरों को लगातार हम आप दर्शकों को जो है वो दिखाते रहेंगे। जो ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम चल रहा है वहां पर उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लीजिए, ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बुलडोजर का एक्शन देखिए, ये बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। बेहद करीब से एक्सक्लूसिव तस्वीरें केवल और केवल सुदर्शन न्यूज टीवी चैनल पर। ये अयोध्या में एक और ढांचा गिर रहा है, मैं तो कहूंगा एक और इलीगल स्ट्रक्चर को गिराया जा रहा है, और मोहिद खान, इसका जो आतंक था उसको बाबा ने खत्म कर दिया लगभग। उसकी तस्वीरें, मैं ये तस्वीरें, लोगों की भीड़ तो देख ही रहे हैं, लेकिन वापस मैं कहूंगा बुलडोजर की तस्वीरें महत्वपूर्ण है। वो तस्वीरें आप देखिए, दर्शकों के लिए भी मैं कहूंगा। बिल्कुल धर्मेंद्र, आपके पीछे ही एक्शन हो रहा है, आपके पीछे ही एक्शन हो रहा है, और ये एक संदेश जो है वो चला गया है, संदेश अपराधियों को चला गया है। आपको पीछे एक्शन हो रहा है, मेरे पीछे बहुत बड़ी है, 5000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का ये जमीन है, 67 दुकानें हैं, मार्केट के अंदर मार्केट बनी हुई है, और ये इसका नक्शा भी नहीं पास है। विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं। तो ऐसे में कई कारण थे इसके चलते इस बिल्डिंग को गिराया जाना और गिराई जाती है। अभी ये कुछ ही घंटों में इसको जमीन को कर दिया जाएगा, गिरा दी जाएगी। बाद कुछ और बिल्डिंगें हैं। चलिए ठीक है धर्मेंद्र, आपकी आवाज, क्योंकि वो बुलडोजर ऐसे गरज रहा है, वो उसकी तस्वीरें हम जब देख रहे हैं, आपकी आवाज वहां पर हल्की पड़ रही है, लेकिन ये एक्शन बिल्कुल ठीक है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, मैं चाहूंगा बार बार हम वो तस्वीरें आपको दिखाते रहें, लेकिन इससे एक संदेश जरूर जाता है। धर्मेंद्र, आप फोकस कैमरा का मैं चाहूंगा वहीं पर रखवाइए, ताकि हम देख पाए किस तरीके का ये बुलडोजर एक्शन। ये देखिए, सबसे करीब की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये बुलडोजर जो गरजता हुआ आप देख पा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये आतंक की बिल्डिंग को गिरा दिया गया है। 12 साल की मासूम बच्ची के साथ जिस तरीके का जघन्य अपराध किया था, एक मासूम गरीब बेटी के साथ, बच्ची के साथ, ये उसके साम्राज्य को गिराया जा रहा है, उस आतंकी के, उस अपराधी के। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सुदर्शन न्यूज पर बुलडोजर एक्शन की हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। धर्मेंद्र, आप अपनी नजर बनाए रखिए, आप एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं वो आप लेते रहिए, फिर आने का आपके पास प्रयास करेंगे। और भी खबरें हैं उस पर भी हम रुख करते हैं, लेकिन अयोध्या का ये पूरा मामला जो है, आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें केवल और केवल सुदर्शन न्यूज पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है, और ये जो आरोपी था उसकी इमारतों को, उसके इलीगल स्ट्रक्चर्स को गिराने की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, बदलापुर की बात करेंगे। बदलापुर कांड के विरोध में एमवीए, महाविकास आघाड़ी उतर आ गया है। बदलापुर कांड के विरोध में एमवीए उतर चुका है। बदलापुर कांड पर एमवीए का महाराष्ट्र बंद का आह्वान, उनका बंद का जो ऐलान है वो हो चुका है। महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान कर दिया है। एमवीए ने 24 अगस्त को बुलाया है ये महाराष्ट्र बंद। महाविकास आघाड़ी की तरफ से 24 अगस्त को बुलाया गया महाराष्ट्र बंद, और अब ये बड़ी खबर के रूप में आपके सामने, जहां पर 2 बच्चियों के बलात्कार, बच्चियां, बिल्कुल छोटी बच्चियां, 3.5 से 4 साल की बच्चियां, नर्सरी क्लास में पढ़ने वाली, उनके जघन्य, उनके बलात्कार, जो तमाम चीज़ों के बारे में जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते, उस पर अब जो है वहाँ पर लोगों का गुस्सा तो फूट गया है, लेकिन अब राजनीतिक माहौल भी वहाँ पर गर्मा चुका है। एमवीए ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद वहाँ पर बुलाया है। बदलापुर कांड के विरोध में एमवीए उतर चुका है।
एक और बड़ी खबर जिसका हमें रुख करना है और लगातार इसमें हर दिन एक नया एंगल आता है। बात कर रहे हैं कोलकाता मर्डर रेप की। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस की जांच पर सवाल उठा दिए हैं। कह दिया है कि कोलकाता पुलिस की जांच का तरीका जो है वो संदेहजनक है। बार बार जो तमाम मीडिया चैनल और हम और पूरा देश देख रहा है कि सब कुछ यहां पर संदेहजनक है। सुप्रीम कोर्ट भी उसने स्वतः संज्ञान लिया। हाई कोर्ट ने मामला उठाया स्वतः संज्ञान के तौर पर। जब उस पर इतना तूल पकड़ता हुआ जा रहा था मामला, ऐसा लग रहा था कि पुलिस इसमें गड़बड़ी कर रही है। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, जांच सीबीआई को सौंपी गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी शुरुआत कर दी है। और अब इस पर ये नया एंगल, आज फिर जो इसमें सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई थी, कोलकाता पुलिस की जांच पर संदेह जताया है कि भाई शक है किस तरीके से, संदेहजनक तरीके से किया जा रहा है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस के जांच अधिकारी को तलब किया है। ये लेटेस्ट अपडेट है कि अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में वो जो पुलिस का जांच अधिकारी है उसको भी कहा है भाई आओ यहां पे रहो, खड़े रहो और तुम जानकारी दो कि एक्शन वहां पर क्या हुआ है, किस तरीके की अनियमितताएं पाई गई थी। और इसी खबर पर आपको बता रहे हैं कि सीबीआई के आरोप क्या हैं। कोलकाता में क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है, सीबीआई कह रही है, हम नहीं कह रहे, वहां की मीडिया नहीं कह रही। अब सीबीआई से जो सवाल पूछे जा रहे थे, जांच करेगी सीबीआई बताएगी। सीबीआई ने कहा कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है, केस की लीपापोती की कोशिश की गई है, रेप मर्डर केस के सबूत मिटाए गए हैं, घटनास्थल को नुकसान पहुंचाया गया है, अस्पताल प्रशासन उदासीन रहा, घटना की सूचना परिजनों को देर से दी गई, पीड़िता की मौत के बाद एफआईआर दर्ज हुई, मरने के बाद डॉक्टर बिटिया के उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, अंतिम संस्कार के बाद दर्ज हुई एफआईआर, मरने के बाद ही नहीं अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज हुई। डॉक्टर्स के दबाव में क्राइम सीन की वीडियोग्राफी हुई है। अगर दबाव ना डालते डॉक्टर्स तो शायद क्राइम सीन की वीडियोग्राफी भी ना होती। जो दलीलें कपिल सिब्बल दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वी हैव एवरीथिंग ऑन वीडियो, वो यही कह रहे हैं। लेकिन इस पर ये एंगल सीबीआई का जो आ रहा है, डॉक्टर्स के दबाव में क्राइम सीन की वीडियोग्राफी हुई है। हादसे के 5 दिन बाद हमें मिली मेडिकल रिपोर्ट, 5 दिन बाद। चलिए, इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता तनुज दीक्षित भी हैं और हमारे साथ संगीता भी हमारे साथ स्टूडियो से लाइव हैं। तनुज जी, आप पर आएंगे, लेकिन एक बार इसका ब्यौरा देख लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। संगीता, शुरुआत आपसे करूंगा। हर दिन कोई नया अपडेट इस खबर में आता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस पर पूरा इंटरेस्ट दिखाया है, परत दर परत एनालिसिस अगर चीफ जस्टिस अगर कर रहे हैं तो इस मामले को गंभीरता से देखा भी जा रहा है। और जो पुलिस की जो भूमिका थी उस पर संदेह और ऑटोप्सी रिपोर्ट, वो तमाम चीज़ें वो तो हम पूछेंगे ही अनुज जी से, लेकिन आप हमें बताइए क्या अपडेट है। देखिए शिवम, मैं आपको बता दूं कि पुलिस की भूमिका पर आप देखिए शुरुआत से ही जो है एक संदेहजनक स्थिति बनी हुई थी। हाईकोर्ट में भी हमने देखा था कि किस तरह से हाईकोर्ट में भी बंगाल पुलिस यानी कि कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई गई थी। उसके बाद आज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी जब 20 अगस्त को सुनवाई हुई थी तब भी फटकार लगाई थी और आज भी कहा है कि पुलिस का जो रवैया है वो सही नहीं रहा। आखिर पुलिस ने इतनी लापरवाही क्यों की? और साथ ही देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी कहा कि जिस तरह से जो सरकार है, वर्तमान में सरकार है, जिस तरह से लापरवाही की है ऐसा 30 साल में उन्होंने नहीं देखा। क्योंकि देखिए जब ये मामला जब से हुआ उसके बाद कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट ने आज किए कपिल सिब्बल से। उन्होंने पूछा कि किस वक्त ये घटना हुई, उन्होंने बताया, समय बताया, जिस 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच की घटना बताई। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर एफआईआर दर्ज रात के 11:30 बजे क्यों हुई, जबकि यह नेचुरल डेथ नहीं थी। और साथ ही देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी कहा कि आखिर कौन है जो परिवार वालों को, जिसने परिवार वालों को फोन करके ये बताया कि उसने आत्महत्या कर ली। तो इतनी बड़ी जो घटना थी इसे दबाने की कोशिश की गई। बिल्कुल बिल्कुल। संगीता, आप बने रहिए, तनुज जी आप भी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर हम पूछेंगे अधिवक्ता से कि क्या कुछ हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये सब कोर्ट की लैंग्वेज है, उसको एक्सप्लेन करेंगे, तोड़कर आराम से सरल भाषा में आपको बताएंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता तनुज दीक्षित भी हमारे साथ इस वक्त हैं, संगीता भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से हैं। तनुज जी, मैं आपसे पूछूंगा, कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा है कि 30 साल के अपने करियर में मैंने ऐसा नहीं देखा, रिकॉर्ड में इतना
अंतर क्यों है, पुलिस के तरीके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग हैं, पुलिस के काम करने का तरीका सही नहीं है, बार बार टाइमलाइन को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इतना कुछ वहाँ पर ऑब्जर्वेशन है। कपिल सिब्बल बड़ी तरीके से अपने पूरे केस को जो है वहाँ लड़ रहे हैं, उनके अपनी टीम है लॉयर्स की एक तरफ, दूसरी तरफ भी जो है वो भी अच्छे से लड़ रहे हैं। लेकिन कितना सरल कितना मुश्किल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। कोर्ट की जो अंदर चल रही है प्रक्रिया उसको भी समझाते हुए इस पूरे मामले पर आपकी राय भी दीजिए तनुज जी। में जो सुनवाई हुई है उसके अंदर में एक सीबीआई द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई है, साथ ही साथ जो अभी 2 दिन पहले वहां पर तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के पश्चिम बंगाल की पुलिस ने भी अपनी एक रिपोर्ट वहां पर पेश की है। चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई कर रही है। वही जो आपने बताया जस्टिस पादरीवाला जो है, उन्होंने ऑनरेबल जस्टिस ने यही बताया कि 30 साल के इतिहास में पुलिस का ऐसा रवैया किसी केस के प्रति उन्होंने नहीं देखा है, जो बड़ा आश्चर्यजनक है। और साथ ही साथ देखिए घटना सुबह और समय की है, 5 साढ़े 5 बजे की है और एफआईआर रात को 11:30 बजे 11:10 के बाद में होती है। दोपहर में शाम के समय में पंचनामा होता है और यूडी अननेचुरल डेथ के इसमें केस को रजिस्टर्ड किया जाता है और पोस्टमार्टम होने के। अच्छा ठीक है तनुज जी, ये आपने जो यूडी वाली बात करी है, अननेचुरल डेथ वाली बात की है, जब मैं उनकी आपस में उनकी जो डिबेट है, उनकी बहस जो है वो सुन रहा था, तो वो कह रहे हैं कि यूडी इज ऑल्सो एन एफआईआर। कपिल सिब्बल की तरफ से जब कहा जा रहा था अननेचुरल डेथ का जो केस रजिस्टर किया वो दैट इज इक्वल टू एन एफआईआर, क्या ये बात सही है? लेकिन दूसरा पक्ष उसको कहता है कि अननेचुरल डेथ नहीं कहा जा रहा है, कि अनकॉन्शियस बॉडी के रूप में उसको माना गया था। इन दोनों बातों को समझाते हुए क्या एफआईआर ही मान लिया जाए उसको? अगर ये है तो फिर कपिल सिब्बल सही कह रहे थे। हाँ ठीक। शिकायत जो है दोपहर में 1:45 बजे के आसपास की गई है, शाम 4 साढ़े 4 बजे पंचनामा बना है और उसके बाद में देखिए क्या होता है, जब भी यूडी इज एन ऑल्सो एन एफआईआर, उसका एक पैटर्न है, यूडी इज एन अननेचुरल डेथ में रजिस्टर्ड किया है। बट देखिए बात यही है कि पोस्टमार्टम की बात करा है, क्वेश्चन ये है, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि व्हाई नॉट बिफोर पोस्टमार्टम यू हैव रजिस्टर्ड यूडी केस और फिर आप उसको उसके बाद पोस्टमार्टम करते। लेकिन ऐसा नहीं है। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है, जब अभी जो डॉक्टर्स की तरफ से वहां पर जो वकील मौजूद थे, उन्होंने जब बीच में इंटरप्ट करते हुए बताया कि 150 mg के आसपास सीमेन जो है रिपोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आप हमें ना बताएं। तो निश्चित रूप से देखिए काफी सारे पहलू हैं, हो सकता है ये मामला जो जिस एंगल से देखा जा रहा हो उससे काफी डिफरेंट हो और अभी इसके अंदर और भी सुनवाई अभी होना बाकी है, चली रही होगी। साथ ही साथ इसके अंदर और भी चीजें हैं जो अभी निकल करके आएंगी। बिल्कुल, जो कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगाई जा रही थी, वो MGML वाली जो बात कही जा रही थी, उन्होंने सोशल मीडिया वाला जो है उदाहरण भी दे दिया था। फटकार CGI भी बहुत सख्त मूड में नजर आ रहे थे। न्याय की लड़ाई, सुप्रीम सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी इस पर पूरे पुरजोर तरीके से जो कहा है, पुलिस को फटकार लगाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी फटकार लगाई गई थी। तनुज, आप मेरे साथ इस वक्त वापस हैं। मैं आपसे बार बार इसलिए पूछना चाहता हूं कि पुलिस की पूरी प्रक्रिया, पुलिस की जो पूरा कह लूं कि उसका स्टैंडर्ड ऑपरेशन, जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर कह लो, मॉडस ऑपरेंडी कह लो, तमाम चीज़ों को कह लें, उसमें अनियमितता किस रूप से पाई गई? क्या मुख्य तौर पर जो 5-7 हज़ार लोग वहां पर पहुंचे वो एक कारण था, या फिर जो उसका क्रेमेशन करने में जल्दबाजी की गई वो था? और ऑटोप्सी रिपोर्ट को लेकर भी जो बताया जा रहा है, क्या सत्य है क्या नहीं है, सोशल मीडिया पर लीक होना, किस लेवल पर पुलिस का फेलियर है? क्योंकि बंगाल की मुख्यमंत्री सड़क पर उतरकर विरोध कर रही हैं और ये बहुत हास्यास्पद है कि भाई सीएम ऑफ द स्टेट कह रही हैं कि भाई यहां पर ये है और मैं विरोध करूंगी, जबकि सारा तंत्र आपके हाथ में था। तो पुलिस की क्या गलती? तनुज जी। देखिए, एक तो सबसे पहले ये जो यूडी में केस रजिस्टर्ड करा और पोस्टमार्टम के, देखिए पोस्टमार्टम जो है इसके अंदर सबसे बड़ा, ऑटोप्सी जो है सबसे बड़ा एक मेजर पॉइंट ऑफ व्यू है पुलिस को संदेशप्रद देखने के लिए। साथ ही साथ ये कोर्ट भी समझ रहा है कि जो क्राइम सीन है उसके साथ छेड़छाड़ हुई है। एग्जैक्टली अब वैसा तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर काफी सारे चेंजेस हैं, उसके अंदर कौन लोग मिले हुए हैं, क्या तरीके से चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि सीबीआई का भी ये कहना था, अभी जो रिपोर्ट्स आएंगी उसमें भी आप देखेंगे कि ये पुलिस की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिला है जांच के दौरान जो उनको एक्सपेक्टेड था। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो है एएसपी, महिला एसपी अधिकारी के ऊपर भी संदेहास्पद भूमिका के चलते एक संदेह उन्होंने खड़ा किया है।
सबसे बड़ी चीज ये है इसके अंदर कि जहां सोशल मीडिया की बात आती है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है हम पीएमआर के थ्रू चलेंगे, यानी कि फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन। तो देखिए यही चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट बाहर की क्या मीडिया ट्रायल है, क्या चीजें उनके ऊपर नहीं जाना चाहता है, आंतरिक रिपोर्ट्स क्या है, सीबीआई ने क्या रिपोर्ट्स हैंड ओवर करी है कोर्ट को, क्या फैक्ट्स हैं, क्राइम सीन पर क्या चेंजेस हैं, पुलिस की भूमिका संदेहास्पद काफी दायरों में है, काफी तरीकों से है। और साथ ही साथ जब पुलिस की भूमिका संदेह में आएगी तो निश्चित रूप से जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है बंगाल की, उनकी भी भूमिका काफी संदेहास्पद हो सकती है। बिल्कुल। और ये मैं वही कहूंगा कि जो मीडिया ट्रायल की बात कही जाती है, मीडिया में दरअसल अगर मुद्दे उठते हैं तो वो उसका तूल पकड़ने से उसकी थोड़े से ये दैट इज ऑल्सो रियलिटी तनुज जी, कि भाई वो मामला जल्दी हाईलाइट होता है, ऊपर आता है, और जो कहा गया पुलिस की भूमिका संदेहास्पद, अब हम भी पुरजोर तरीके से कहते हैं कि भाई देखिए हम नहीं कह रहे, अब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की तरफ से टिप्पणी कही जा रही है, और कल भी हमने डिबेट करी थी, आज भी इस मुद्दे पर डिबेट करेंगे। हम यही कहते हैं कि भाई आप कंपेयर करते हैं रेप्स को, हम कहते हैं हर स्टेट पे रेप की घटना हो रही है, लेकिन इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला या पूरी की पूरी दाल काली। ये हमारा ऑब्जर्वेशन। बहुत बहुत धन्यवाद तनुज और संगीता, जिस तरीके से आप दोनों ने एक्सप्लेनेशन दिया, रिपोर्ट दी। चलिए आज इतना ही 2 बजे के एक और बड़ी खबर, खैर एक और बड़ी खबर आपका रुख करेंगे कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये लीजिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये भी बड़ी खबर आपको बताएं। कोलकाता रेप मर्डर केस में बड़ी खबर आपको बता दें, पीड़िता के परिवार से मिले बंगाल के राज्यपाल ने परिवार को मदद का दिया आश्वासन, और पीड़िता के परिवार को दिया अपना फोन नंबर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल ने परिवार को मदद का आश्वासन दिया है। तो बोस जी ने यहां पर आश्वासन दे दिया है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसा पहलू छूट ना जाए, ताकि आप उस खबर से पीछे ना रहें। आपको अवगत कराने का अपना जो धर्म हमारा है वो हम निभाते रहेंगे। आज्ञा दीजिए मुझे, शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम को, हम सब की तरफ से आप सभी को जय हिंद।